सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी बुराड़ी में जो बिजली की समस्या है, डीडीए के एनओसी का जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके समाधान को लेकर के आज बुराड़ी आए। सबसे पहले तो मैं सांसद जी का स्वागत करता हूं, और विशेष स्वागत इसलिए भी कि अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार बुराड़ी की जनता के किसी मुद्दों को लेकर सुनवाई करने आए, और मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय कदम था जो मनोज तिवारी जी ने लिया। लेकिन उस जन सुनवाई को भी मैंने भी देखा, और फिर दुख भी हुआ कि ये जो जन सुनवाई था ये केवल राजनीतिक प्रचार प्रसार जैसा दिखा। इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी, या उसको यूं कहूँ कि इसमें कोई होमवर्क नहीं किया गया था। और मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि आज मुझे पता चल गया समस्या क्या है। तो मनोज जी चुनाव भी लड़ रहे थे, उसमें अभी लोगों ने इनको बहुत विस्तार से समस्या बताया था। या 12 साल में अगर अभी तक समस्या उनको ठीक से नहीं पता था, तो मुझे लगता है कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप गंभीर नहीं हैं। दूसरी बात कि उस जनसुनवाई में डीडीए के ऑफिसर्स नहीं आए। अब मनोज जी जिस पार्टी से हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, डीडीए आपके अधीन है, और आप डीडीए के मेंबर हैं। आपके तो एक फ़ोन पे डीडीए के वीसी को नंगे पांव आना चाहिए। छोटे मोटे अधिकारियों की क्या हैसियत कि छोटे मोटे अधिकारी आपकी मीटिंग में ना आए, और अगर ये छोटे मोटे अधिकारी भी आपके मीटिंग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सांसद के तौर पर आप अपरिपक्व हैं। मुझे एनडीपीएल के अधिकारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सांसद जी जन सुनवाई करना चाह रहे हैं। हमने नाराजगी से ऊपर उठ के कहा कि नहीं जाओ, चूंकि ये हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तो जाओ। अगर डीडीए के अधिकारी आते हैं तो मिलके सांसद जी कोई ठोस कदम उठाएं ताकि ये लोगों का समाधान हो। लेकिन डीडीए के अधिकारी आपको ठेंगा दिखा दिया। अब फिर मुझे जानकारी मिली कि शायद आप दोबारा जन सुनवाई करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उस जन सुनवाई में, मैं भी आना चाहता हूँ। देखिए, आप सांसद हैं, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। जनता की समस्या के समाधान में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जनता बैठे, हम दोनों बैठें, और फिर मिलकर समाधान करते हैं ना इसका। जहाँ जहाँ डीडीए काम है आप कराइए, जहाँ एनडीपीएल का रोल आएगा हम कराएंगे। जनता को राहत मिलेगा। तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा से अलग जनता का कुछ काम हो, तो जनता को लगे कि हमारे सांसद हमारे काम को लेकर गंभीर है, क्योंकि ये मुद्दा डीडीए का है। तो आज देखिए, आपने कहा कि समस्या की ठीक से जानकारी मिली, पर पूरे जो मैंने आपका जनसंवाद देखा उसमें भी अभी भी ठीक से आपको समस्या समझ में नहीं आई। 3 तरह की समस्याएं हमारे इलाके में सांसद जी। पहला समस्या कि जो हमारा अनऑथराइज कॉलोनी है जो पीएम उदय के अंदर है, वहां भी डीडीए कहती है एनओसी दो। क्या जरूरी है डीडीए को एनओसी का? और डीडीए कहती है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक अप्लाई पे एनओसी के लिए भेजा जाता है। फिर वो पीतमपुरा में मेरे ख्याल से ऑफिस है, वहां पर दलाल बैठे रहते हैं, और वो 10,000 रुपया लेता है और एनओसी मिल जाता है। 10,000 रुपये में तो आपको खेत में भी एनओसी मिल जाएगा, लेकिन अगर वो 10,000 रुपया नहीं देगा तो उसको एनओसी नहीं मिलेगा, फिर वो धक्के खाते रहेगा। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो 2007 के नक्शे के बाहर जो कॉलोनियाँ हैं, अब लोग तो वहाँ बसे हुए हैं, 5-5 साल से, 10 साल से, 12-12 साल से लोग रह रहे हैं। डीडीए ने कहा कि वहाँ पर हम एनओसी नहीं देंगे तो वहाँ बिजली नहीं लगेगी। अब ऐसे हमारे 27 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे कहीं पे 150, कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500 परिवार बस गए हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। अब बिना बिजली के दिल्ली में लोग कैसे रह सकते हैं? तो डीडीए वस्तुतः ये जो डीडीए ऑर्डर निकाला, ये इलीगल ऑर्डर है। डीडीए के ऑर्डर निकाल ही नहीं सकती है। डीडीए कौन होता है ये कहने वाला कि बिजली देने के लिए हमसे परमिशन लो? क्यों डीडीए की परमिशन क्यों लेंगे हम? हमने डीडीए को कहा था कि देखिए, हम नए कॉलोनी बने उसके मैं खिलाफ हूं, और डीडीए को हमने जाके कहा था कि नई कॉलोनी ना बने इसकी निगरानी कीजिए, पर जो लोग बस गए हैं उसको बिजली नहीं देंगे, तो मानवता के खिलाफ है। ये तो होना चाहिए। मैंने एलजी साहब से कहा था, मैंने वीसी साहब से कहा था, मैंने आपसे भी कई बार फोन पे बात करी थी। तो मुझे लगता है कि अब समाधान इसका ये है कि हम बैठें, आप बैठें, एनडीपीएल का अधिकारी बैठेगा, डीडीए का वाइस चेयरमैन बैठेगा। पहले आप डीडीए का मेंबर हैं, आपके एक चिट्ठी पे ये जो इलीगल ऑर्डर निकाला है डीडीए, ये कोई कैबिनेट ऑर्डर नहीं है। ये डीडीए के अधिकारियों को या वीसी का कभी एक सपने आया कि हम बिजली का कनेक्शन नहीं लगने देंगे, ऑर्डर निकाल दिया कि हमसे एनओसी लो तो बिजली देंगे? तो इसको पहले आप कैंसिल कराइए।
फिर नया कॉलोनी ना बने, उसमें हम आपके साथ हैं, मिलकर उसको रोकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो लोग बस गए हैं उसको बिजली मिलनी चाहिए। और आपने आज कहा भी, और ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि आपने कहा कि हम जो लोग बस गए हैं उनका घर भी नहीं टूटने देंगे, उनको बिजली लगाएंगे। मैं आपके कदम में कदम मिलाकर साथ खड़ा हूं। आपने एक बात और कहा, आपने कहा कि अगर डीडीए हमारी नहीं सुनेगी तो हम डीडीए को घेरेंगे। एक तो चूंकि आप सरकार में हैं, आपको डीडीए की घेरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके एक आदेश पे डीडीए को एक पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन खैर, हो सकता है कि सरकार आपकी भी नहीं सुन रहा हो, क्योंकि सरकार जनता के काम नहीं करती है। सरकार को जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और आप अपनी सांसद होने की गंभीरता का प्रदर्शन आपने किया। आपने कहा है कि डीडीए आपके अंदर है, डीडीए का मेंबर है, और आपके नहीं सुनेगी, आप घेरेंगे। मैं आपके साथ हूं, हम साथ मिलकर चलेंगे, और क्षेत्र की एक एक जनता साथ मिलकर चलेगी। और जब तक डीडीए इसका समाधान नहीं करेगा, हम लोग घेरेंगे। वो दिन तय कर लीजिएगा सांसद जी, हम आपके साथ रहेंगे। और जब तक समाधान क्षेत्र की जनता का ना हो, तब तक हम लोग डीडीए को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ये कदम उठाते हैं, हम आपके हर कदम में आपके साथ खड़े हैं। बस समाधान होना चाहिए जनता का। पिछले 1 साल से जनता परेशान हो गई है, बिजली के लिए दर बदर भटक रही है। भ्रष्टाचार का आलम दुकान खुल गया है। वो डीडीए कहाँ दुकान है, वो एनडीपीएल के यहाँ भी दुकान है। पर ये दुकान इसलिए खुला चूंकि एनडीपीएल ने अपने गैर कानूनी तरीके से एक आदेश निकाल दिया। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आदेश रद्द करा सकते हैं। अगर ये आदेश रद्द नहीं होगा तो आप जिस दिन भी घेरने जाएंगे डीडीए का, हम आपके साथ जाएंगे। और फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज कम से कम जन सुनवाई के लिए हमारे क्षेत्र में तो आए। ऐसे ही जनता की समस्याओं को सुनते रहिए, और जहां कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी जनता के समस्या का समाधान के लिए, विकास के काम के लिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं सांसद जी कि हम कदम में कदम मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।